Hello everyone, welcome to our channel. Today we discuss about the tricks and tips to learn the reducing agent. This topic is generally typical for us because so many reactions we have to learn in the organic chemistry. फॉर एग्जाम्पल कब हमने कौन सा रिएजेंट लिया, कौन से रिएजेंट ने क्या काम किया, क्या प्रोडक्ट बनाया, इन सबको याद करना मतलब याद रखना सबसे मोस्ट टिपिकल काम होता है। और स्पेशली इन द कंपटीशन एग्ज़ाम, जब भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें क्वेश्चन को सेकंड के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? जनरल भाई सबको पता है रिडक्शन क्या होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल होगा। सेकंड भाई इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड जो होगा वो डिक्रीज होंगे, किसके बीच में? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। और थर्ड आपका क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपको पता है। अब देखो मेन पॉइंट है आपका कि भाई ट्रिक याद रखना है। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो आपको पता है कि जब एल्डिहाइड कीटोन जो आपके कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो किस में चेंज होंगे? अल्कोहल में चेंज होंगे। जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव होंगे वो किस में चेंज होंगे? अल्कोहल में चेंज होंगे। अमाइड जो आपका वो अमीन में चेंज होगा। तो हम स्टार्ट करते भाई, जैसे कि एग्जाम्पल दिखाएं कि आपने देखा होगा आपका ये क्या एसिड क्लोराइड, यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल होना, मतलब जो बॉन्ड होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और कार्बन के बीच में बॉन्ड डिक्रीज होगा। जैसे अब देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे आप तो क्या लगाओगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन किसके पास हो गया? क्लोरीन के पास। फिर दूसरा बॉन्ड ब्रेक करोगे, क्योंकि आपके पास कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? 3 बॉन्ड है, एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में, 2 आपके बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। 3 बॉन्ड का रिडक्शन करो, 3 किस में चेंज हो गए? नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीजेस, 3 बॉन्ड्स डिक्रीज हो गए 2 में। कैसे? पहले ये हटाया, एक कार्बन क्लोरीन में हटाया, कितने बच गए? 2 बॉन्ड बच गए। अब एक और हटा सकते हो आप आराम से, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक किया तो आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बन जाएगा? यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन आया? आपके 2, क्योंकि एक क्लोरीन को ब्रेक किया तब, एक कार्बन और ऑक्सीजन को ब्रेक किया तब। ठीक है, आपका बन गया अल्कोहल। सिमिलरली आपने एल्डिहाइड में देखो, आपने एल्डिहाइड में देखा तो यहाँ भी क्या हुआ? यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कीटोन में भी सेम बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, आपने हाइड्रोजन का एडिशन किया। सेम आपने देखा अमीन के अंदर, अमाइड के अंदर, तो यहाँ पहले कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए। जब 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपके कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन? 2 ही हाइड्रोजन। जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन लगा? 1 हाइड्रोजन लगा था। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी ट्रिक। भाई पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो एक आपका होगा हाइड्राइड ट्रांसफर करने वाला, दूसरा आपका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगा, थर्ड आपका होगा रिडक्शन बाय द डिजोल्विंग मेटल, जो फोर्थ है वो आपकी नेम्ड रिएक्शन देखेंगे। याद रखना हम आज सिर्फ ट्रिक्स याद कर रहे हैं, न कोई मैकेनिज्म याद नहीं कर रहे। ओके, तो फर्स्ट आपका हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड ट्रांसफर में आपने पता लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबल वगैरह, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पता आपको कि भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो देखते हैं होते कैसे ये। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो गया, रिडक्शन बाय द डिजोल्विंग मेटल हो गया। देखो यहाँ जैसे आप अल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ देखो अल्केन था, आर और एच के बीच में एक सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ आ जाओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। फिर आपने यहाँ से आप कहाँ गए? यहाँ से एल्कोहल से आप एल्डिहाइड के पास गए, यहाँ भी एडिशन हुआ है, मतलब आपका डबल बॉन्ड इंक्रीज हुआ। पहले डबल बॉन्ड एक था, पहले एक ऑक्सीजन एडिशन हुआ, फिर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका मतलब इस साइड क्या हुआ? इस साइड आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? तो ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन अगर आप वापस जाओ, वापस करें, अगर हम रिटर्न करो, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड की तरफ जा रहे हो, एल्डिहाइड से आप किसकी तरफ जा रहे हो? एल्कोहल की तरफ जा रहे हो, और आप एल्कोहल से कहाँ जा रहे हो? एल्केन की तरफ जा रहे हो। तो आपका क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि भाई आपके जो बॉन्ड्स हैं ना वो क्या हो गए? डिक्रीज होते जा रहे हैं।
आपके बॉन्ड डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कितने कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास एक, कार्बन ऑक्सीजन के पास दो, तो टोटल बॉन्ड 3 थे। यहाँ से कि टोटल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड, फिर वहाँ आप गए तो आपका 1 बॉन्ड, फिर वहाँ आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन के बीच में 0 बॉन्ड। तो ये वापिस आ रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब हम रिडक्शन करवा रहे हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कौन सा लिया था, फर्स्ट हमने लिया हाइड्राइड ट्रांसफर वाला। हाइड्राइड ट्रांसफर में हम बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ठीक है, अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको पता है कि भाई ये सब का रिडक्शन करेगा। किसका रिडक्शन करेगा, आपका एसिड क्लोराइड को चेंज करेगा, एल्डिहाइड, ये एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड के अंदर चेंज करेगा, लेकिन एल्डिहाइड यहाँ फर्दर रिड्यूस होगा, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। यहाँ रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, एल्डिहाइड पे कभी स्टॉप नहीं होगा, फर्दर किस में होगा, आपका अल्कोहल के अंदर। ठीक है, आप फिर आपका एसिड क्लोराइड अल्कोहल में चेंज होगा, आपके कार्बोनिल कंपाउंड वे भी अल्कोहल में चेंज हो गए, आपका एस्टर है वो भी आपका अल्कोहल में चेंज होगा, आपका एसिड है वो भी अल्कोहल में चेंज होगा, आपका एनहाइड्राइड है वो भी अल्कोहल में चेंज होगा, आपका जितने भी साइन अमाइड है वो आपका अमाइन में चेंज होगा, जो हमने देखा था भाई। नाइट्राइल था, आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन आपकी किसके पास है, सॉरी, एक हाइड्रोजन आपका कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन आपका नाइट्रोजन के पास। ठीक है, फिर आपका बना क्या, इमाइड, RCS डबल बॉन्ड एन एच। फिर फर्दर आपने एक बॉन्ड और ब्रेक किया तो आपका एक हाइड्रोजन कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन, क्या बना, आपका अमाइन बना। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने इसको भी रिडक्शन किया, नाइट्राइल का भी रिडक्शन कर दिया, किस में बना दिया, अमाइन में के अंदर। फिर आपका एल्काइल हैलाइड के भी रिडक्शन करवा दिया, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो मतलब जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप आपने लिए हैं ये सबको रिड्यूस कर रहा है आराम से, कौन सा, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों, बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, बट याद रखना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनका रिडक्शन नहीं कर रहा, किनका, आपके डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कंपाउंड का रिडक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपने किसकी बात की थी, नेक्स्ट हमारा था सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सबको पता है भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से वीक है। तो क्या करेगा ये सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपका एसिड क्लोराइड को चेंज करेगा, किसमें, कीटोन को, और कार्बोनिल कंपाउंड को भी चेंज कर सकता है अल्कोहल में, लेकिन फर्दर नहीं करेगा। जैसे कि आपका कीटोन हो गया, एल्डिहाइड होगा, उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड चेंज कर देगा अल्कोहल के अंदर। आपके एस्टर को भी, कुछ एस्टर को भी चेंज कर सकता है, लेकिन जो कंडीशन होगी, ध्यान रखना। फिर आपको किसको चेंज करेगा, आपके सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्काइल हैलाइड को भी चेंज कर सकता है, एल्काइल हैलाइड को भी क्या कर रहा है, ये चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसने किस को आप रिड्यूस किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस किया, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस किया, और एल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस किया। तो ये तो बिल्कुल मेन पॉइंट थे। जो एस्टर का कुछ केसेस में होता है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इतना पता चला कि सोडियम बोरोहाइड्राइड ने किस को रिड्यूस किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने रिड्यूस किया एसिड क्लोराइड को, कार्बोनिल कंपाउंड्स को एंड अल्काइल हैलाइड्स को। नेक्स्ट आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट था वो कौन सा था, डाइबल। डाइबल का मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, इसको आप बोलते हो, इसकी जो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बड़ा बल्कि ग्रुप लगे होते हैं इसके पास, तो ये जो इसका जो वर्क होगा वो और स्लो होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप होंगे तो स्लो काम करेगा। ये मोस्टली नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की तरह काम करता है वैसे। ठीक है, तो ये डाइबल क्या क्या कर सकता है, डाइबल आपका एसिड क्लोराइड को चेंज कर सकता है, किसके अंदर, डाइबल आपका एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में। इस बेचारे की इतनी ताकत है कि एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, कीटोन में चेंज कर सकता है। ठीक है, एस्टर को चेंज कर सकता है, एसिड को भी चेंज कर सकता है, और नाइट्राइल को भी एल्डिहाइड में चेंज करेगा। तो ध्यान रखना, डाइबल आपका जितने भी हैं, आपके एसिड क्लोराइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, और आपका साइनाइड होगा, इन सबको एल्डिहाइड में चेंज करेगा, न कि अल्कोहल में। डाइबल आपका किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में। ठीक है,
डाइबल आपका, तो डाइबल आपको क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनको चेंज नहीं करेगा, काफ़ी मतलब सिर्फ कितने एसिड डेरिवेटिव को, एस्टर को चेंज करेगा, एसिड को चेंज कर सकता है, और आपके इन सबको किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में। तो भाई डाइबल का काम हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा था, नेक्स्ट आपका था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में कौन कौन से, H2PTPD हाइड्रोजनेशन करेगा जब भी मेटल होगी आपका, जब भी हाइड्रोजन प्लेडियम मेटल के साथ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया तो आप लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलोगे। अगर CaCO3 को चेंज कर दोगे किसके अंदर, बैरियम सल्फेट के साथ, तो उसको आप नाम दोगे रोजनमेंट रिडक्शन। तो आप ध्यान रखना, देखो हाइड्रोजन प्लेडियम के साथ अगर CaCO3 हुआ तो लिंडलार्स, BaSO4 रोजनमेंट। तो नाम याद रखना इन दोनों रिएजेंट्स का। तो इनका काम क्या है, ये दोनों जितने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होते हैं ना, ये आपके किस पे वर्क करते हैं, अनसैचुरेशन पे। जितने भी आपके डबल बॉन्ड होंगे ना, डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि आपका H2PDPD लगा दिया, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड है उसको पहले डबल में, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कौन था आपका, H2PDPD। लेकिन अगर बात करें आपका लिंडलार्स और आपका रोजनमेंट, लिंडलार्स और रोजनमेंट में क्या करेगा, लिंडलार्स जो रिएजेंट होगा या रोजनमेंट रिएजेंट होगा वो आपकी अल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, सिस में, ठीक है। अल्काइन को किस में चेंज करेगा, आपका सिस में चेंज करेगा। ध्यान रखना आपके जो लिंडलार्स कैटलिस्ट हैं ये सारे टर्मिनल जितने भी आपके अल्काइन होंगे उनको चेंज कर रहा है सिस के अंदर, ठीक है। और तो अदर क्या था आपका, कौन सा बच गया था फिर भैया, आपका लिंडलार्स हो गया था, और आपका कौन सा था, लिंडलार्स कैटलिस्ट जो आपको अल्काइन को किस में चेंज करेगा, सिस अल्कीन में, ठीक है। और आपका कौन सा था नेक्स्ट, भाई पहले वाला था, फिर आपका रोजनमेंट वाला था। रोजनमेंट में क्या था आपका, H2PDBSO4। तो ध्यान रखना लिंडलार्स और रोजनमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो किससे, आपका लिंडलार्ड कैटलिस्ट रिडक्शन करेगा एल्काइन का, आपका जो रोजनमेंट होगा रिएजेंट वो किस में चेंज करेगा, आपका एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। एसिड क्लोराइड को रिडक्शन करेगा रोजनमेंट, और लिंडलार्ड कैटलिस्ट किसको, एल्काइन को, ठीक है। अब चले आगे, आगे भाई कौन सा था आपका, फिर आपका था मेटल, डिजोल्विंग मेटल वाला था ना, रिडक्शन बाय द डिजोल्विंग मेटल। ये जो डिजोल्विंग मेटल वाली, ये भी आपके अनसैचुरेशन को ही क्या करेंगे, अनसैचुरेशन को ही रिडक्शन करेंगे। तो ध्यान रखना भाई, बिर्च रिडक्शन वाला जो होगा उसमें क्या होगा, हमेशा अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, रखोगे ध्यान, अल्काइन को टर्मिनल अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। जबकि आपका लिंडलार्स किस में चेंज कर रहा था, अल्काइन को सिस अल्कीन के अंदर, ठीक है। अब हम फर्दर मेथड देखते हैं, और फर्दर मेथड से पहले एक बार ट्रिक और देख लो। आपने देखा था कि भाई आपका हाइड्रोजन प्लेडियम प्लेटिनम वो अनसैचुरेशन को क्या कर रहा था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेट डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा था, है ना, उसको सिंगल बॉन्ड में भी कन्वर्ट कर रहा था, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में। याद रखना एसिड और एसिड डेरिवेटिव को कुछ नहीं करेगा, ठीक है। फिर आपका एक्सेप्शन है एक भाई, ये एसाइल हैलाइड्स के साथ तो कर सकता है, एसाइल हैलाइड्स को ब्रेक करके उसका रिडक्शन कर सकता है। ये कौन सा था आपका, दिखाई नहीं दे रहा तो इसको लिखते हैं एसाइल हैलाइड, HALID लिख लेना, एसाइल हैलाइड, ठीक है। फिर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अल्कीन और अल्काइन को रिडक्शन नहीं करेगा। बट अगर आपका सिनामोन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बट अगर सिनामोन सिस्टम होगा, सिनामोन सिस्टम मतलब फिनाइल के साथ CH डबल बॉन्ड CH और कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, तब ये आपके डबल बॉन्ड को रिडक्शन कर सकता है, डबल बॉन्ड को रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। मतलब आपका नॉर्मली आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा वो अल्कीन और अल्काइन को रिडक्शन नहीं करता, बट सिनामोन सिस्टम में वो रिडक्शन करता है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके अदर मेथड, जो कि आपका क्लेमेंसन रिडक्शन था, वो वोल्फ किश्नर रिडक्शन था, ठीक है। तो आपने देखा भाई क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों के दोनों एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करते हैं अल्केन के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो देखो। आपका जो क्लेमेंसन रिडक्शन होगा उसके अंदर जिंक और मरकरी
किसके साथ होगा, HCl के साथ। एसिड देखो, एसिड के साथ है। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या याद रखोगे, जिंक मरकरी जो होगा वो किसके साथ होगा, एसिड के साथ होगा। तो ठीक है, वो किस में चेंज करेगा, कार्बोनिल को अल्केन में चेंज करेगा। लेकिन अगर आपका कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एल्डिहाइड तो है और आपका रिएजेंट कौन सा, क्लेमेंसन रिएजेंट ले लिया, लेकिन यहाँ जो OH है वो आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो आपकी जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्ट अल्केन में ही चेंज नहीं होगा, मतलब ये सीधा अल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा। जो ये आपका प्रोडक्ट ये गलत है, क्योंकि ये सीधा आपका अल्केन में चेंज कर दिया, लेकिन OH के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं किया। OH के ऊपर भी होगा, वो क्या होगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा H पॉजिटिव, फिर आपका रिमूव होगा तो आपका बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का भी सेम ही काम क्या होगा, वो आपके कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ जो आपका रिएजेंट होगा वो कौन होगा, हाइड्रोजीन होगा विद द बेस होगा प्लस इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि आपका सोलवेंट की फॉर्म में लोगे। तो जो हाइड्रोजीन और बेस हुआ आपका, तो आप ये बोल सकते हो अगर वोल्फ-किश्नर में आपका कोई भी बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट होगा तो आपकी एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड भी जहाँ भी दिख जाए सबको किस में चेंज करेगा, ये आपको अल्केन में चेंज करेगा। कोई भी ग्रुप मिल जाए आपको किस में चेंज कर देगा, वो सीधा अल्केन में चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, अब ध्यान रखना क्या कि जितने कार्बन होंगे ना उतनी अल्केन बनेगा। यहाँ देखो कितने कार्बन हैं, यहाँ पे आपके एक, यहाँ आपका कार्बन देखो एक और दो कार्बन है तो दो ही आपके प्रोडक्ट बने, तो अल्केन बनेंगे। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गए। तो आप रिवाइज करें एक बार, क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते हैं, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। फर्स्ट देखो, आपने देखा कौन सा ग्रुप, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस। सबको पता है जब भी रेड फॉस्फोरस होगा हर फंक्शनल ग्रुप को अल्केन में चेंज करेगा, जितने कार्बन उतने। तो यहाँ देखो इसमें तो COH को रिडक्शन नहीं हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी OH को रिडक्शन नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता। फिर आप देखो C में, इनका तो सिर्फ क्या हुआ, इनका रिडक्शन हुआ ही नहीं, एक ही हुआ। फिर आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर भाई D, क्योंकि D के अंदर देखो OH का भी रिडक्शन हुआ सीधा अल्केन के अंदर, COH का भी सीधा अल्केन के अंदर। COH के अंदर देखो कार्बन एक है ना, तो CH3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देखें अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस को रिडक्शन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को भी रिडक्शन करेगा। और आपको पता है कि जितने भी कार्बोनिल है उनको किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड को OH में। फिर इसका भी COOH को रिडक्शन किस में करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका भी रिडक्शन करेगा CH2OH। ओके, CH2OH, ये दो हैं। लेकिन अगर वही बात आप किसके लिए करो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड किसका रिडक्शन करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ रिडक्शन करेगा किसका, इसका कार्बोनिल कंपाउंड का, है ना। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या होगा, सिर्फ ये एज इट इज, सोडियम बोरोहाइड्राइड में क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड में ये जो एज इट इज होगा COOH जो है ये तो एज इट इज होगा, और आपका इसका हो जाएगा OH। ओके, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना आपको, थर्ड क्वेश्चन में बताया है आपको कि भाई CN नाइट्राइल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में चेंज करेगा C, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता था ये कौन सा था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CN को किस में चेंज कर देगा, अमाइन के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा तो ये CH2NH2, ठीक है, क्योंकि भाई C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन, जब दो बॉन्ड ब्रेक होगा
तो दूसरा हाइड्रोजन तो CH2NH2 बन गया, तो CH2NH2 जो आपका माइन में। लेकिन जो डाइबल था, डाइबल किसको करता है, नाइट्राइल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना ये बात को कि डाइबल हमेशा नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो ये क्या हो जाएगा आपका CHO। ध्यान है ना। हाँ, तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, नेक्स्ट क्या था आपका, फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका है कि आपका C डबल बॉन्ड OH, ये देखो कार्बोनिल ग्रुप को सीधा किस में चेंज कर दिया, इसको कार्बोनिल ग्रुप को चेंज किया एल्केन ग्रुप में। तो ऐसा कौन सी रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में चेंज कर दिया, लेकिन OH के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं। कार्बोनिल ग्रुप को एल्केन में चेंज कौन करता था भैया, अपने पास दो रिएक्शन देखी थी, रेड फॉस्फोरस और HI जो था वो तो आपका किस में चेंज करिए, तो सबको चेंज करा था, रेड फोर्स ये तो ऑल को चेंज करा था। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डबल कार्बोनिल ग्रुप को भी कर रहा था, कार्बोनिल ग्रुप को इसमें चेंज करा था, ये आपको ये OH में चेंज करा था कार्बोनिल ग्रुप को। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी कार्बोनिल ग्रुप को OH में। कौन बचा आपका, क्लेमेंसी रिडक्शन। क्लेमेंसी रिडक्शन जो आपका क्या था, क्लेमेंसी रिडक्शन जो होगा वो आपके कार्बोनिल ग्रुप को किस में चेंज करा था, एल्केन के अंदर। आपने देखा था जो दूसरा था आपका कार्बन ग्रुप रोजनमेंट भी था ना, तो वो भी किस में, एल्केन में कन्वर्ट करा था। तो जिंक मरकरी यार आपका क्या था, एसिड था ना, HCl। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए आपके। तो थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।